वेलकम बैक टू लाइफ विद इम्मो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो इसी के साथ बड़े छोटों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग की। तो आज असफ़र शूट कर रहा है। तो असफ़र ने आज जो शूट किया है लिविंग रूम से किचन का शूट किया है और वहीं से व्लॉग की शुरुआत की है। तो मैं बना रही हूँ किचन में हस्बैंड का नाश्ता। तो हस्बैंड जी नाश्ता लेट कर रहे हैं आज और बाकी सब कर चुके थे। तो पता नहीं किस तरीके से आज असफ़र का वीडियो बनाने का मन था, तो आज वही वीडियो बना रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी मॉर्निंग रूटीन से। और हमारे जो हाउसवाइफ के जितने भी काम हैं तो वो मॉर्निंग से ही शुरू हो जाते हैं और ज़्यादातर मैं मॉर्निंग से ही अपने व्लॉग की वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मैं, मेरा घर और मेरे घर के काम, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है अपने घर के काम करने से। और मैं जब भी अपने कामों की शुरुआत करती हूँ तो बहुत खुशी खुशी करती हूँ। और कभी भी हमें अपने घर के काम गुस्से से और नहीं करने चाहिए और अपने सारे कामों की शुरुआत टाइमली करनी चाहिए। और जब भी हमारे घर के काम टाइम से होंगे और प्रॉपरली ठीक तरीके से होंगे, अच्छे तरीके से होंगे, तो हमें भी बहुत खुशी मिलेगी अपने घर को देखकर और आने वाले को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ हो रही है बहुत ज़ोरों शोरों की बारिश। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है और बच्चों की 2-4 दिन से छुट्टी भी चल रही थी बारिश की वजह से। और बच्चों के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गए थे। तो आज बच्चों का फर्स्ट डे था। तो बच्चे आज जैसे ही स्कूल गए वैसे ही बहुत तेज़ बारिश होने लगी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा थी बारिश में। तो अब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, अब नहीं होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं बारिश की वजह से। तो देहरादून में भी काफ़ी जगह नुकसान हुआ है। तो बारिश के नज़ारे और लुत्फ़ उठा लिया है। तो चलिए आप आ जाते हैं अपने कामों पर। तो सबसे पहले किचन से शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया किचन से ही शुरुआत होती है। तो नाश्ता वगैरह हो गया था। अब इसके बाद मैं अपनी सारी चीज़ों को, जितनी भी काउंटर टॉप, गैस और जितनी चीज़ें इधर उधर फैली हैं उनको लगा लूँगी। और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि हमारी हाउसमेट जो है वो नहीं आने वाली है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, तो बर्तन भी मुझे ही वॉश करने पड़ेंगे। तो कई दिन से मैं सोच रही हूँ कि अपने फ़ैन की जो सफाई वगैरह है वो करूँ। तो आज मैं अपने रूम का फ़ैन क्लीन कर रही हूँ। तो फ़ैन क्लीन हो गया था तो मैंने सोचा अपने डोर की भी जो डस्ट वगैरह है वो भी सारी गीला कपड़ा करके साफ़ कर लेती हूँ। और मैं कभी भी अपने जो मेरे वुडन का जितना भी काम है घर में, मैं उस पर कॉलीन नहीं डालती हूँ क्योंकि कॉलीन से वुडन ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जब भी मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ, तो मैं हमेशा गीला कपड़ा करके ही अपने डोर की क्लीनिंग करती हूँ। तो मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ, मतलब थोड़ा डीप क्लीनिंग ही कर रही हूँ। तो मैं डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ बीच बीच में और ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ डीप क्लीनिंग में। मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि कोई फेस्टिवल होगा या कोई ओकेजन होगा तभी मैं डीप क्लीनिंग करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपने घर को साफ़ सुथरा रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ज़्यादा दिन में मतलब कभी कभी होता है कि हम अपने माइंड में ये सोचते हैं कि 2 महीने में कर लेंगे, 6 महीने में कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वीकली 15 दिन में हमें डीप क्लीनिंग करते रहना चाहिए।
तो जब भी मुझे मौका मिलता है या टाइम मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास आज टाइम है, तो मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। और डीप क्लीनिंग के साथ साथ अपने और भी जो मेरे रोज़मर्रा के काम हैं वो भी मैनेज करती हूँ। तो आज जब मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी तो मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसलिए आप टाइम देख सकते हैं 11 बजने वाले हैं। तो जब भी हम कोई वैसा काम करते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है। तो चलिए अब अपने रोज़मर्रा वाले काम पर आ जाते हैं। अब कर लेते हैं अपनी बेडशीट की क्लीनिंग और सारी चीज़ों की, क्योंकि आज सबसे पहले मैं डीप क्लीनिंग में लग गई थी किचन के बाद, तो मैंने बेडशीट वगैरह कुछ भी सही नहीं की थी। तो मैंने सोचा जब डस्टिंग हो जाएगी फिर उसके बाद ही अपना बेड क्लीन करूँगी। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि मैं अपने घर को थोड़ा सा डेकोरेट करूँ और कुछ चीज़ें ऑर्डर करूँ, जिससे मैं अपने घर को और ज़्यादा सुंदर बनाऊँ और अच्छा बनाऊँ, ताकि मुझे भी अपने घर को देखकर अच्छी वाइब आए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से भी कि जब भी हम कोई काम करें तो बहुत ज़िम्मेदारी के साथ करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सामान हमने 10 दिन पहले जहाँ रखा था उसको उठाया ही नहीं, वो 10 दिन से वहीं पड़ा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें अपने घर को, अपने आप को भी बहुत अच्छे से रखना चाहिए, सारी चीज़ों को मेंटेन रखना चाहिए। तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है ये सब देखकर। और मैं आप लोगों के साथ और भी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। आज मैंने ये कुछ बैंगल्स लिए थे और मुझे चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं और मैंने बहुत सारे कलर ले लिए थे चूड़ियों के। जब भी मैं चूड़ियाँ लेती हूँ मैं बहुत सारे कलर एक साथ ले लेती हूँ, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। और मैं सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे अपनी जो भी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करूँगी बीच बीच में। तो आज का आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। तो दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।